शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अगर बात हक और सच की होगी तो हम किसी तकलीफ से नहीं डरेंगे। और वो काले शीशे वाली गाड़ी वो किसकी थी? अच्छा, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनके साथ एक कॉफी शॉप में गया था। औरत की सलाहियतों को मर्दों के साथ परखना पड़ेगा। औरतों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक दिए जाएंगे। देखो, मुझे तुम्हारी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन अगर हम उन्हें खुश रखें ना तो हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। और जान पहचान से किसी का नुकसान तो नहीं होता। आपकी यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ मैं? मैडम उफक, और हम वक्त गुजारने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं बेटा। मोहतरमा, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा केस चले। फिर अगर मैं गुनहगार साबित होता हूँ तो बेशक मुझे फांसी पर लटका दें। अगर तुम नहीं थे तो बाकी लोगों को मालूम नहीं था कि किसी भी सहाफी, खास तौर पे उस लड़की को मिलने नहीं दिया जाएगा। सिंपल उफक, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनको ना ही छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो, कोई होशियारी मत करना, वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। जब से अपनी नौकरी से रिटायर हुए ना, तब से लगता है कि हर काम से रिटायर हो गए। मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम इल्तिजा समझो या बाप का हुक्म समझो। और वैसे मैंने कभी तुम्हारे साथ बाप वाला रवैया नहीं रखा। अली, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? हमदर्दी? मुझे आपसे क्या हमदर्दी हो सकती है? अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हमदर्दी करने वाले लोग काफ़ी खुदगर्ज लगते हैं। सही बात है। और वैसे भी मुझे आपसे क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो बस आपको बस चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? चाहते हो मुझे? आप हैं ही इतनी अच्छी। आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपकी बहादुरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अली देखो, मुझे और डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, सॉरी। अगर मेरी बातें आपको डिस्टर्ब करें तो प्लीज मेरी बातों को भूल जाइए। आइंदा ऐसा कहने से एहतियात करूंगा, प्लीज। नहीं, बुरी नहीं लग रही हैं, बस हैरान कर रही हैं, क्योंकि मैंने ऐसी बातें आज तक कभी किसी से सुनी नहीं है। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि इस बात का एहसास मुझे हासिल हो रहा है। देखो अली,
मैं एक बड़े मकसद के साथ काम कर रही हूँ। मेरी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ और उसी में मैं बिजी रहना चाहती हूँ। आपकी यही अदा तो सबसे अच्छी लगती है, आपकी सोच, और यही मेरी मोहब्बत का सबब है। मोहब्बत किसी मकसद के साथ हो, मतलब के साथ नहीं। क्या ख्याल है? सिर्फ आपका ख्याल है। मैं तुम्हारे इन ख्यालात का एहतराम करूंगी, लेकिन याद रहे, घर पे दफ्तर पे कोई रोमांटिक सीन नहीं चाहिए मुझे। कोई मनाना नहीं, कोई रूठना नहीं, नथिंग। जो हुक्म बॉस। अच्छी बात है, चलो अब चलें। शाबाश। हाँ जी सर। वकील से बात हुई? क्या कह रहा था? अगली पेशी पे जिरा करेगा वो, सिद्दीक को सजा हो जाएगी। हैरत की बात है, ये केस कुछ ज्यादा तूल पकड़ रहा है। अगर इस बार भी फैसला नहीं हुआ तो वकील बदल लो। मुझे हर हाल में उसे फांसी के तख्ते पर देखना है। ये तीसरा वकील है हमारा। 10 वकील और कर लो, जितना मर्जी पैसा लगता है लगाओ। मैं उसको अब मजीद जिंदा नहीं देख सकता। असल बात यह है कि गवाह और सबूत होंगे तो सिद्दीक को सजा होगी ना। सबूत? इतनी बड़ी बड़ी फीसों के बाद भी अगर सबूत नहीं मिल रहे, फिर इन वकीलों का कोई फायदा नहीं, जबकि बहुत थोड़े पैसों पर गवाह मिल जाते हैं। अगर हम गवाही देते हैं तो कैसा रहेगा? क्या गवाही दोगे? यही कि हमारे सामने नहीं, सिद्दीक ने सोनिया बीवी की जान ली है। तुम्हारा मुंह बंद रहे तो बेहतर है। दफा हो जाओ यहां से। ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। कोई बात नहीं उफक, वक्त अपना इंसाफ खुद करेगा। जो मर गए उनके साथ भी और उनके साथ भी जो अभी जिंदा हैं, मगर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हार और जीत अब तुम्हारे अपने हाथों में है उफक। चाहो तो जीत कर जियो या शिकस्त के हाथों अपनी जिंदगी की बाजी हार कर, जैसे चाहो जियो। मेरी तरह कमजोर ना बनना। उफक,
तुम्हारा नाम ढूंढो, पूछो, कोई ना कोई जानता होगा। अगर अगर ना पूछो तो कोई नहीं जानता। मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम दिलाओगे मेरे बच्चे? हाँ? कौन हो तुम? उफक, रोशनी, होराइजन। हेलो। अरे बाबा, आप मेरे कमरे में मुझे बुला लेते। तो क्या हम आपके कमरे में नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ आप रोज रोज आएं ताकि हम अच्छी अच्छी बातें करें। हमारा भी यही दिल चाहता है कि हम आपके कमरे में आए, आपसे अच्छी अच्छी बातें करें। क्या करें, आपकी मसरूफियात ही ऐसी है कि डॉक्यूमेंट्री, NGO, प्रोजेक्ट्स, हमारे लिए तो कोई टाइम ही नहीं। मसरूफियात तो हैं। एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी नालायकी ना समझो तो। जी। देखो बेटा, सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है और उसकी फैमिली भी उस कातिल तक पहुंचने के लिए अच्छे से अच्छा वकील कर रही है। बाबा, इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है? तुम्हारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो, हक़ाइक़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करो, लेकिन जज्बाती सतह पर नहीं। उसमें कोई टेंशन और कोई नुकसान भी हो सकता है। मुझे अंदाज़ा है मुश्किलात का और खदशात का, तो फिर आपका क्या सजेशन है कि हम पीछे हट जाएं या कॉम्प्रोमाइज़ करें? नहीं बेटा, मैं तो ये नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत दलेर है और मामला फहम है। मैं सिर्फ एहतियात की बात कर रहा हूँ, एहतियात करना है बस। आज तो मैं अली की क्लास ज़रूर लूँगी। क्यों? अली ने क्या किया? अरे, एक दो दफ़ा सेठ इमदाद के गुंडे क्या आ गए, घबरा गया। ऐसे तो वो कई दफ़ा आए मेरे पास। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं नहीं घबराती। अच्छी बात है, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। लव यू बाबा दी ग्रेट। लव यू टू बेटा, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ। यही ना कि मैं अली को नहीं डांटूं। आपकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? नहीं डांटूंगी। देखो, अली बड़ा समझदार ताबेदार बेटा है। बाबा, इतनी तारीफें ना करें उसकी, बस। ओहो, ओके। मैंने जो तेरे को सामान बोला था वो सारा लोड हो गया? ये सर सारा लोड हो गया सर। हो गया? जी, चलो जी। उसका देखभाल कर लो। ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी, मेरा नाम उफ़क है, मैं समाजी इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपके कैंप में एक फैमिली आई थी। जी मैडम। उसमें एक बूढ़ी औरत थी, हज़ारी नाम की। आपको मालूम है कि वो कहाँ गई है? मैडम, वो तो मुख्तलिफ इलाके से आए थे, वो तो चले गए। अगर हो सके तो क्या आप उनका एड्रेस दे सकते हैं मुझे? एक मिनट मैडम। जी। ये है मैडम, लिख लो।
बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सारा काम कर लिया है और ना सिर्फ यहाँ अप्रिसिएशन मिल रही है बल्कि बाहर की दुनिया भी हमारे एनजीओ को सपोर्ट करती है। सैलाब से जान के लिए भी बाहर की दुनिया बहुत फंड भेज रही है हमें। दैट्स वेरी गुड। बहुत बुरी हालत है मैम, क्योंकि हमारी एनजीओ तो सिर्फ ख़वातीन के लिए काम करती है। हम मैक्सिमम अपनी पब्लिसिटी को इंश्योर करें, क्योंकि एनजीओ की पब्लिसिटी ही उनकी कामयाबी का राज है। और अगर हम इसमें नाकाम रहे ना तो हमारे मुकाबिल मैदान मार लेंगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सर्वाइवल कैसे करेंगे, हमारे अखराजात कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल सही कह रही हो। बेहतर ये होगा कि अभी हम इस्लामाबाद विज़िट कर लें, और यही सही मौका है कैश करवाने का, वरना बाद में हमें ही पछतावा होगा। उफक कहाँ है? वो हमारे एनजीओ का हिस्सा है, उसे हमारे साथ होना चाहिए। वो और हमारे साथ उसके नखरे देखें। नखरे तो वो करेगी, जाहिर है वो ना हमसे तनख्वाह लेती है ना हमारा हाथ। वो जो भी काम करती है अपने तौर पे करती है और फिर बाद में शेयर करती है। उसे ना उसके हाल पर छोड़ दो। वो दिलेर होने के साथ साथ एक बेवकूफ़ लड़की है। काम सैलाब जदगान का ही कर रही है, नाम तो हमारा ही होगा। बस सोनिया के केस का पीछा छोड़ देना तो हमसे भी प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कह रही थी कि वापस आकर ना सबको एक्सपोज करेगी। देखें, लेट्स सी। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब, कैसे हैं आप? चैनल का सुनाएं, रेटिंग कैसे चल रही है आपकी? मैंने तो सुना है कि आजकल आप लोग सिर्फ इश्तिहारात के लिए न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोग अंदर की खबर रखते हैं तो बेखबर हम भी नहीं होते। मतलब आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो लिख डालें, बता दें सबको। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, वक्त आने पर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। हम तो बस लोगों को हकाइक दिखाने की कोशिश करते हैं। हाशिम साहब, सहाफ़ी बरादरी का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उनसे हम बना के रखते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। जी जी बिल्कुल, और मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ। हाशिम साहब, आपको एक छोटा सा तोहफा भेजा है, आपको मिल जाएगा। बस मेरा एक छोटा सा काम है, वो कर दें आप। जी जी बिल्कुल। ओके, ज़रूरत पड़ी तो आपको याद करूँगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सोनिया अमीर घर की इकलौती बेटी थी और मैं गरीब घर का बेरोजगार। मेरे पास सिर्फ मेरी शायरी है, सिर्फ मेरी शायरी। सोनिया से मिलने के बाद मेरी शायरी में और भी निखार आ गया था। वो मेरी शायरी से बहुत मुतासिर थी और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी शायरी के साथ मुझसे भी मोहब्बत करने लगी। मैं उसे समझाता रहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ मैं।
कुछ लिखा? अब बताओ ना। अब इतना चुप क्यों हो? मूड नहीं बना, सिर्फ आपके बारे में सोचता रहा और अपने आप से लड़ता रहा। सोचना अच्छी बात है, मगर खुद से लड़ना ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब तुम अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जब मैं खुद को और आपको एक साथ सोचता हूँ तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे खर्चात जाग जाते हैं। हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, मैं तो इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ। ये गुर्बत, अमारत, तबकाती फ़र्क, इन सब की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये हक़ाइक़ तो हैं, हमारी सोसाइटी ने कबूल नहीं करती। मैं एक गरीब घर का यतीम शख्स हूँ और आप अमीर घर की लड़की हैं। सोसाइटी का फ़र्क तो है। मैं इतना अच्छा मूड बनाकर आई थी, इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ आई थी, तुम्हारी बातों ने ना सब खराब कर दिया। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब आप बोलो। पहले तो ये आपकी रट खत्म करो, फिर कोई बात होगी। अच्छा बाबा, अब तुम और हम अब ठीक है। अच्छा वादा करो, आइंदा इतनी टेंशन नहीं लोगे। मैं कहाँ टेंशन लेता हूँ, टेंशन मुझे लेती है। उस पर हमला करती है और फिर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। इस टेंशन से छुटकारे के लिए हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और हम तुम्हारी बाइक पे जाएंगे। अच्छा, जैसे आप मेरा मतलब है जैसे तुम कहो। चलो चलें। चाय। वैसे इस घर का रेंट क्या होगा? क्यों, मुझे निकालकर खुद रहना चाहोगी? शायद, लेकिन किराएदार बनकर नहीं, मालिकाना हुकूक के साथ आकर रहूंगी। ओह, बड़ी प्लानिंग हो रही है, माशाल्लाह। सुनो, पापा का रवैया मुझे प्रेशराइज कर रहा है, हमें जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। मैं एतराज़ तो नहीं कर सकता, मगर मशवरा दे सकता हूँ, अगर तुम मानो। मशवरा अगर सिर्फ मेरे लिए है
तो रहने दो। हाँ, अगर हमारे लिए है तो ज़रूर बताओ। अब चाय पियो, चाय पियो, एंजॉय करो और जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी मंगवाती हूँ, ठीक है? फिर मैं चलती हूँ। अब गाड़ी की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ देता हूँ। आई भी तुम उसी पर थी, उसी पर जाओ। नहीं ना, फिर तुम्हें कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, तुम मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। ओके, जैसी आपकी मर्जी। अब चलें? ये ऐसे ही छोड़ के अब हाँ, ऐसे ही। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। हम मिलते रहे, कभी समंदर पे, कभी कहाँ कभी कहाँ। एक दफा मैं उसे घर छोड़कर वापस आ रहा था, उसके भाई के गुंडों ने मुझ पर कातिलाना हमला किया। गोली मेरे बाजू को छूकर निकल गई, मैं बच गया। अस्पताल गया तो वहां सोनिया को कॉल की। हाँ, तुम्हारी डॉक्टर से बात। तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। सोनिया, कहाँ जा रही हो? खैर तो है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो किससे पूछूं? ये आप खुद से पूछें, अपने भेजे हुए उन गुंडों से पूछें जिन्होंने सिद्दीक को जान से मारने की कोशिश की है। अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि सिद्दीक को मेरे लोगों ने मारा है? कॉमन सेंस से काम लो, मेरे लोग सिद्दीक को क्यों मारेंगे? अब आपकी बातें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम मेरी बात सुनो। सिद्दीक, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत। सोनी। हाँ। ठीक है। सेकंड, यस, सेकंड, 100% सेकंड, यस, नॉट फर्स्ट। सोनिया वहां पर आई और मेरी हालत भी बेहतर हुई। हम बाहर गए। और फिर दोबारा मैं उसे घर छोड़ने गया तो रास्ते में उसे उन्हीं गुंडों ने दोबारा हमला किया।
और इस मुस्तफा गोली सोनिया को लग गई, वहीं पर ही उसने दम तोड़ दिया। मेरे हाथों, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, सिर्फ उसे देखता रहा। उसका खून मेरे हाथों में था। इस तरह सोनिया चली गई। बेटा तुम अकेली कैसे आया जाया करोगी? तुम ना कोई टीम रख लो बेटा। अम्मी ऐसे कैसे काम होगा? अब मैं हर जगह तो टीम को साथ नहीं लेकर जा सकती। पता नहीं तुम इतनी मुश्किल पसंद क्यों हो। ना ये मेरी आदत है, ना ही तुम्हारे अब्बू की। अब्बू तो मेरे बहुत अच्छे हैं। तुम जब जाओगी ना, 2 गार्ड तुम्हारे साथ होंगे। जिस गांव में जा रही हो ना, उस गांव के लोग बड़े पढ़े लिखे मिलनसार हैं, एंड आई एम श्योर वो तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे वहाँ के डीसी को मैंने फ़ोन कर दिया है। अब्बू आप फिक्र ना करें, मैंने सारी मालूमात ले ली है। वहाँ पे सेल फोन्स भी काम करते हैं, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जाओ तुम अपना सामान वगैरह तो देख लो। और सुनो, मैं पैक कर लेती हूँ। तुम्हारे साथ ड्राइवर और गार्ड भी होगा। ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है अब्बू, मेहरबान भाई हैं मेरे कुलीग, वो मेरे साथ होंगे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तैयारी करो। हाँ भाई सिद्दीक, शेर खान शिकारी का नाम सुना है तूने? जवाब देना पड़ता है, अगर बोलेगा तो कम मार पड़ेगी। वैसे भी कैदी अगर नहीं बोलता तो नुकसान में रहता है। बोलो। क्या बोलूं? मेरा कसूर क्या है? क्या किया है मैंने? वाह नवाब की औलाद। बड़े घरों में झांकते हो, अमीर लड़की को फंसाकर ऊंचे ख्वाब देखते हो और कहते हो मेरा कसूर क्या है? खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। और करीम, तुम तो मुझे न मारो, मैं तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा चला हूं। देख, मेरे अगर बस की बात होती ना तो मैं ख्याल करता। अब जो मेरे ऊपर कम बखत आया है ना, भूखा है वो भूखा। कई अरसे बाद उसको पोस्टिंग मिली है। अब या तो पैसे खर्च करो या जो हो रहा है वो होता रहेगा। सुना तूने? मुझसे जितना हो रहा है उतना तो किया है मैंने। हमारी जेबों तक तो ठीक है, बड़े लोगों का मोटा हिसाब होता है। ख्याल करो, साफी लड़की को क्यों बुलाया था? वो सेठ इमदाद, वो बकवास नहीं कर। वो हमारे मौसी ने लड़की क्यों आई थी और क्या कह के गई है? वो मुझसे अकेले में तो नहीं मिली थी, सबके सामने बात करके गई है वो। ये शेर खान शिकारी की मेहमानदारी है तुम्हारे लिए, मेहमानदारी। मेहरबान भाई, हम कब तक पहुंच जाएंगे? मैडम 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे बाद हम वहीं पे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी ये फसलें काफी जरखेज लग रही हैं आपकी। जी मैडम, बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये लोग साल में सिर्फ 1 फसल ले सकते हैं। बड़े मेहनती लोग हैं, वसाइल नहीं है यहाँ। काफी गर्मी है यहाँ पे। जी मैडम, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, गर्मी है बहुत। Thank you.
ये लोग घरों से तैयार होके इन्हीं होटलों में आते हैं, सारा दिन बैठ के गपशप कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, जुआ खेलते हैं, चोर भी होते हैं, शाम को अपने घरों को चले जाते हैं। शहर की लड़कियों के पास और कोई काम ही नहीं है जो रोज रोज इधर आ जाती है। एक पागल के लिए कितना खर्चा करके आए हैं लोग। सेठ इमदाद को तो जानती हो ना तुम? अच्छी तरीके से। काफी बेईमान और करप्ट इंसान है वो। सही फैसला तो वही होगा जो आपने किया था। फैसला वही होगा जो सही हैदर शाह करेगा। जा रहा है शैतान, किसी की खैर में राजी नहीं होता। लेकिन लोग तो उसे सलाम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि रमू अपनी जबान से पूरी कचहरी को बताए कि इसने क्या फैसला किया था। हाँ रईस, फैसला हो गया? हाँ हो गया होगा फैसला, तुम्हारा ऐसे क्या? लड़ क्यों रहे हो? बेटा आप हमारे यहाँ पे मेहमान हो। जनान खाना है, ये मेहमान खाना है, जहाँ कंफर्टेबल हो बेटा वहाँ पे रहो। आपका अपना घर है, जब तक मर्जी रहो। तू नहीं मरेगा? तू कोई हिसाब नहीं देगा? पता नहीं कैसा माहौल होगा वहाँ का। अरे कैसी बातें कर रही हो, पढ़े लिखे लोग हैं, जंगल में थोड़ी रहते हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक है। आई एम श्योर कि तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट करेंगे। चाय तो अब खातिर तवाज़ा का लाजमी जुज़ बन गया है, चाहे फिर वो शहर हो या फिर गांव। ये बात तो है। शगुफ्ता, तुम क्या पढ़ती हो? मैंने ओ लेवल्स किया है। खुसरो नैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी